हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन पढ़ रहे थे जो सीएचओ में इंपॉर्टेंट्स जो एमसीक्यूज आने वाले हैं। और कल अपने एक पार्ट डिस्कस किया था किसका कि इम्यूनाइजेशन जो अपडेट इम्यूनाइजेशन 2023 का उसको अपने डिस्कस किया था। और अभी अपन डिस्कस करेंगे कि जो एफआईपीयू के ऊपर जो एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एफआईपीयू को कैसे लगाना, क्या लगाना, कौन सी साइड पे लगाना है, वह सारी चीजें अपन इसके अंदर क्या करेंगे देखेंगे। क्लियर चीजें जो कल आपने पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखा और बहुत सारे बच्चों ने देखा और बहुत सारे बच्चे डिमांड भी कर रहे थे, उसी डिमांड के अकॉर्डिंग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो आपका एफआईपीवी है इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन में आपके ये जो आपका क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे जो आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मतलब जो आपका जो सेंट्रल लेवल से जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की जो गाइडलाइन आती है दोस्तों, उसी गाइडलाइन के मुताबिक क्या हो रहा है आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, और यहीं से आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे क्योंकि एफआईपीयू के ऊपर अपडेट आया हुआ है तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़े से अपन एफआईपीयू के एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके बाद कहां लगाया जाता है कहां नहीं लगाया जाता है इसके ऊपर भी अपन को क्या करना, डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। क्लियर चीज है। और उसके बाद ध्यान रखना कल यानी कल का जो आपका वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर आपका जो ध्यान रखना जितनी भी आपकी जो अशोक गहलोत द्वारा जो आपकी सरकार के द्वारा कि चिरंजीवी हो गया कि जितनी भी योजना है वो योजनाओं को अपन लेके आएंगे। लेकिन आपका काम क्या है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपको बिल्कुल डेली आपके क्या होगा, डेली बेसिस के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, 5 बजे आपको एक वीडियो इसके ऊपर जरूर मिल जाएगा। अभी तो देखो मैं कह रहा हूं स्टार्ट है, आगे ध्यान रखना अभी आपके लिए मॉडल पेपर बना रहा हूं और मैं ऐसे 5 मॉडल पेपर बनाऊंगा दोस्तों। मैं आपकी गारंटी से कहता हूं उन 5 मॉडल पेपर को आपने अच्छे से देख लिया दैट्स मीन्स आपके 50 नंबर तो मैं आपको ये कह रहा हूं आप मान के चलेगी फोगट में मिल गए आपको। ठीक बात है, चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले अपन स्टार्ट करें, किसकी बात कर रहे हैं, अपन ने बात की थी एफआईपीवी की। किसकी बात की थी दोस्तों, एफआईपीवी की अपन ने बात की थी। तो देखो एफआईपीवी की यदि मैं बात करूं तो एफआईपीवी का फुल फॉर्म क्या है, फ्रिक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। किसकी बात करें अपन, जो फ्रिक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है जिसको अपन दोस्तों क्या बोल रहे हैं, एफआईपीवी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको अपन, एफआईपीवी। और ये कब लागू हुआ, तो यदि दोस्तों मैं बात करूं कब हुआ तो 1 जनवरी। कब लागू हुआ ये, 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ। ये अपन ने कल भी बात करी थी। अब अपन बात करेंगे इससे पहले क्या चल रहा था। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी किसकी बात करी, 31 दिसंबर 2022 तक क्या चल रहा था और 1 जनवरी से 2023 में क्या अपडेट आया है उसको अपने को क्या करना दोस्तों, डिस्कस करना है। ठीक बात है। अब यदि मैं बात करूं क्या लिखा है, वैक्सीन की खुराक। ध्यान रखना 31 दिसंबर 2022 से पहले जो एफआईपीवी थी उस वैक्सीन की जो डोज लगती थी दोस्तों, वो कितनी डोज लगती थी, 2 डोज लगती थी। कितनी डोज लगती थी दोस्तों, 2 डोज लगती थी। लेकिन 1 जनवरी 2023 से कितनी डोज लगेगी दोस्तों, यहां पे कितनी डोज लगेगी, 3 डोज लगेगी। तो ध्यान रखना सबसे पहला अपडेट कि 31 दिसंबर 2022 तक जो एफआईपीवी उसकी 2 डोज लग रही थी और उसके बाद में 1 जनवरी से कितनी डोज लगेगी दोस्तों, 3 डोज लगेगी। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा हो दोस्तों, टीकाकरण की उम्र। कहने का मतलब है जो आप वैक्सीन लगा रहे हो वो 31 दिसंबर 2022 तक जो 2 डोज लगा रहे थे वो कब कब लगाओगे, तो ध्यान रखना एक तो क्या हो गया 6 सप्ताह हो गया और उसके बाद में क्या हो गया आपका, कितने हो गए आपके, तो 6 वीक और क्या हो गया आपका जो आपका 14 वीक है उसके ऊपर लगेगी। अब देखो 1 जनवरी से क्या लगेगी, तो ध्यान रखना एक तो कब लगेगी, 6 वीक के ऊपर लगेगी दोस्तों। उसके बाद में देखो कब लगेगी आपकी 14 वीक के ऊपर लगेगी और उसके बाद में कब लगेगी, 9 मंथ के ऊपर लगेगी। और किसके साथ में लगेगी दोस्तों, तो ये क्या लिखा आपका, एमआर के साथ में लगेगी। एमआर का मतलब दोस्तों ये होता है मीजल्स रूबेला, जो मीजल्स रूबेला की फर्स्ट डोज है। अब ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों टेक्निकली। अब टेक्निकली क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 9 मंथ के ऊपर एमआर मीजल्स रूबेला या मीजल्स के साथ में उसके साथ में अब कौन सी नई वैक्सीन ऐड हुई है, तो ध्यान रखना आपको बताना उसका राइट आंसर क्या होगा आपका, एफआईपीवी फ्रिक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दोस्तों। क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना एमआर के साथ में बार बार दिया जाए, एमआर मतलब मीजल्स रूबेला के साथ में आपको क्या करनी है, एफआईपीवी की 3rd डोज देनी है 1 जनवरी 2023 से। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, वैक्सीन की आपको कितनी अमाउंट में दोगे, तो ध्यान रखना यहां भी आपको कितना देना था आपका 0.1 ml देना है। और यहां भी आप तीनों टाइम मतलब आप 6 वीक पे, 14 वीक पे और 9 मंथ पे भी आपको क्या करना है, 0.1 ml ही आपको क्या करना दोस्तों, देना है। क्लियर चीज है, ये बात भी आप सभी को ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा आपका,
कि आप कौन सा रूट यूज करोगे। इसमें भी आप क्या कर रहे थे, आईडी रूट यूज कर रहे थे, और इसमें भी आपको दोस्तों कौन सा रूट यूज करना है, आईडी, कोई भी फर्क नहीं है, अमाउंट में फर्क नहीं है, आईडी में फर्क नहीं है, बस एक डोज को बढ़ा दिया गया है, और वो कहां पे, 9 मंथ के ऊपर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा आपका, कि आप किस जगह लगाओगे, शरीर का अंग जहां टीका लगना है। सिंपल सी बात है, आप किस जगह आप क्या करोगे, वैक्सीन को लगाओगे। तो ध्यान रखना, यहां आप जो आईडी लगा रहे थे वो आपको कहां लगानी है, क्या लिखा आपका, राइट, दाई ऊपरी बाह, मतलब सिंपल सी बात है, आपको कहां लगानी है, राइट साइड में आपको क्या करनी है, आईडी लगानी है, और वो भी किसके अंदर, आपकी आर्म के अंदर। क्लियर चीज है, कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो राइट आर्म है इसके ऊपर पहले लगती थी। अब देखना यहां क्या चेंजेस हुआ, दिस इज द क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 6 सप्ताह, कहने का मतलब जो आपके 6 वीक और जो 14 वीक है वहां तो आपकी कौन सी लगेगी, अभी अपन ने बात करी। क्लियर चीज है, कहां लगेगी आपकी, ये क्या हो गया आपका, राइट, क्लियर चीज है, राइट आर्म के अंदर लगेगी। ठीक बात है। अब देखना नेक्स्ट क्या लिखा है, जो 9 मंथ वाली वैक्सीन है दोस्तों, 9 मंथ वाली जो आपकी क्या है, 9 मंथ वाली थर्ड डोज जो FIPV की है वो कहां लगेगी दोस्तों, बाई ऊपरी बाह, मतलब किस जगह लगेगी, ध्यान रखना, लेफ्ट आर्म के अंदर लगेगी। दिस इज द क्वेश्चन, यही तो दोस्तों क्वेश्चन है, अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आएगा कि FIPV की, क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है कि भाई FIPV की थर्ड डोज कब लगाओगे, तो ध्यान रखना पहला क्वेश्चन 9 मंथ के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन कौन सी वैक्सीन के साथ में लगाओगे, तो कौन सा हो गया आपका MR के साथ में, तीसरा क्वेश्चन की साइट कौन सी होगी, तो ध्यान रखना आईडी होगी, और कौन सा होगा आपका लेफ्ट आर्म में। और यदि 6 और आपका 14 वीक यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो वो क्या है आपका, वो आपका राइट साइड है। तो 6 और 14 आपका राइट साइड है, और उसके बाद में क्या होगा आपका 9 मंथ के ऊपर जो लगेगी वो कहां लगेगी दोस्तों, वो लगेगी आपकी कौन सी, आपकी लेफ्ट आर्म के ऊपर लगेगी। दिस इज द क्वेश्चन, ये बात भी आप सभी को क्या करना, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट ये बात नीचे क्या लिखी है, ये बात भी आप सभी को ध्यान है, क्या लगे, कृपया ध्यान दे, बिल्कुल ध्यान देना है आपको। ठीक बात है। और क्या है, यदि एक ही स्थान पर 2 इंजेक्शन वाले टीके दिए जाते हैं तो उसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच की दूरी दिया जाना चाहिए। कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि यदि आप एक ही जगह 2 टीके लगा रहे हो, कहने का मतलब है यदि आप इसी जगह आपको 2 टीके लगाने, तो आपने एक टीका यहां लगाया, उसके बाद में आपको कितना गैप देना दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको 2.5 सेंटीमीटर का दोस्तों गैप देना है, या कितना देना है, 1 इंच का क्या होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में क्या होना चाहिए, गैप। दिस इज द पॉइंट, क्लियर चीज है। तो ये आपकी किसकी बात हो गई, ये ध्यान रखना दोस्तों, FIPV के ऊपर बात हो गई कि 1 दिसंबर जो आपके 31 दिसंबर 2022 तक क्या चल रहा था, और 1 जनवरी 2023 से क्या चल रहा है। दिस इज द पॉइंट, दोनों के अंदर मैंने आपको फर्क बता दिया। दिस इज द बिग अपडेट इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्लियर चीज है, सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करें, देखना अब देखो मैंने कोई चीज बताई है, अब देखो क्या लिखा हुआ आपका, एक तो ये लिखा आपका 6 वीक, और उसके बाद में क्या हो गया आपका 14 वीक। कहने का मतलब क्या हो गया, एक तो आपकी 6 वीक की बात हो रही है, और दूसरी किसकी बात हो रही है, 14 वीक की बात हो रही है। अब ध्यान रखना क्या लिखा हुआ, टीकाकरण का क्या लिखा हुआ, कर्म लिखा हुआ है। क्लियर चीजें, क्या लिखा हुआ दोस्तों, टीकाकरण का मतलब आप सीक्वेंस में कैसे वैक्सीन लगाओगे। क्लियर चीजें, वैक्सीन कैसे लगाओगे इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखना। अब एक जैसे माना कि मैं कह रहा हूं 6 वीक पे और 14 वीक पे टोटल कितनी वैक्सीन लगती है, 5 वैक्सीन लगती है। ठीक है, ये चीज आप सभी को पता है। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों कि सबसे पहले आप 5 वैक्सीन एक साथ बच्चे को देनी है, तब आप कैसे दोगे, तो ध्यान रखना सबसे पहले हमेशा ऐसा करना है कि ऐसी वैक्सीन लास्ट में देनी है जो दर्द करती हो। क्लियर चीज है, यदि आपने जैसे माना कि क्या किया, सबसे पहले आपको ओपी पिलानी थी, आपने ओपी नहीं पिलाई, बच्चा आया, सबसे पहले उसको पेंटा लगा दी। यदि पेंटा लगाई, बच्चे के अंदर दर्द करेगी, बच्चा रोएगा, इसका मतलब 3-4 वैक्सीन जो लगानी है वो भी आप नहीं लगा पाओगे। तो ध्यान रखना वैक्सीन कैसे देनी है वो भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपके पास में बच्चा 6 वीक और 14 वीक के ऊपर आता है, तब आपको दोस्तों क्या करना चाहिए, सबसे पहले मतलब 5 दोगे आप डोज, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपीवी पिलाना उसको। देखो यहाँ कर्म भी लिखा है, सबसे पहले क्या करनी, 2 बूंद, ये ओपीवी, फर्स्ट आपको ओपीवी पिलाना है और उसकी 2 बूंद देनी है। उसके बाद सेकंड आपको क्या पिलाना है, रोटा पिलाना है। क्या पिलाओगे, आपकी जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो पिलाओगे, और इसकी टोटल कितनी बूंद है, ये देखो 5 बूंदे इनको क्या करनी है, देनी। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड, फिर आपको क्या देनी, FIPV, और FIPV देख लो, FIPV मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि FIPV जो 6 वीक और 14 वीक पे लगेगी वो राइट साइड में लगेगी और आर्म के ऊपर लगेगी। बिल्कुल, ये देखो आर्म है, ये राइट आर्म है, और ये राइट आर्म के ऊपर थर्ड नंबर कौन सी लगी हुई दोस्तों, FIPV। उसके बाद में नेक्स्ट आपको देनी PCV, जो आपकी न्यूमोकोकल वाली वैक्सीन है,
उस न्यूमोकोकल वाली वैक्सीन को देना है। और न्यूमोकोकल वैक्सीन हमेशा मैं आपको कहता हूं कि वो कहां लगेगी, राइट थाई में लगेगी। तो उसके बाद में चौथी वैक्सीन आपको कौन सी देनी है, राइट थाई में देनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट आएगी पेंटा, सबसे ज्यादा दर्द करती बच्चे में बच्चा उसी से ही रोएगा, तो ध्यान रखना ये आपकी कौन सी होगी, आपकी 5th नंबर। और ये कहां लगानी है आपको, लेफ्ट थाई। पेंटा हमेशा लेफ्ट थाई के अंदर क्या करता है, लेफ्ट थाई के अंदर लगता है, और आपकी पीसीवी राइट थाई के अंदर। तो ध्यान रखना 6 वीक और 14 वीक के ऊपर 5 वैक्सीन लगती है। 6 वीक के ऊपर भी 5, 14 के ऊपर भी 5। और लगेगी सबसे पहले आपको बच्चा जैसे आया, ठीक है, उसको बैठाओ, बैठाने के बाद सबसे पहले ओपी पिलाओ, उसके बाद में उसका टेस्ट चकेगा, उसके बाद में फिर रोटा तैयार करो, फिर उसको रोटा दो। रोटा दो मतलब रोटा वैक्सीन दो, क्लियर चीज है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एफआईपीवी की लगानी है। एफआईपीवी आपको क्या करोगे, किधर लगाओगे दोस्तों, राइट साइड में लगानी है। उसके बाद में आपको क्या लगानी है, दिस इज द पीसीवी। क्या है आपकी ये पीसीवी, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, ये कौन सी होगी आपकी पीसीवी, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका पीसीवी हो गया। और उसके बाद लास्ट में आपको पेंटा लगानी है। तो यहां से कहां से स्टार्ट करी थी दोस्तों, यहां से सबसे पहले माउथ में कौन सी दी आपने, ओपीवी और रोटा। उसके बाद सीधा एफआईपीवी। उसके बाद में कौन सी दे दी, थाई के अंदर, राइट थाई में आपने दे दी उसमें पीसीवी। और इधर कौन सी दे दी आपकी पेंटा। दिस इज द पॉइंट। उसके बाद अपन बात करते हैं, अब अपन बात करें नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो देखो कौन सा होगा इसके अंदर। देखो अब अपन बात करें 9 मंथ के ऊपर। किसकी बात करें दोस्तों, 9 मंथ के ऊपर। तो 9 मंथ के ऊपर जो टोटल वैक्सीन लगती है दोस्तों, कितनी लगती है, तो 3 लगती है। एक देखो अभी अपडेट आया और अभी का ही है आपका, क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना, एक तो कौन सी लगेगी एफआईपीवी, फिर लगेगी दोस्तों कौन सी आपकी एमआर, और उसके बाद में कौन सी लगेगी आपकी पीसीवी। अब अपन बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि 9 मंथ के ऊपर जो थर्ड डोज लगेगी एफआईपीवी की, वो दोस्तों कहां लगेगी, वो लगेगी आपकी लेफ्ट आर्म के अंदर। अभी जस्ट मैंने बताया, और इस डायग्राम भी यही दर्शा रहा है कि ये कौन सी आपकी लेफ्ट आर्म के ऊपर क्या होगी, लगेगी। उसके बाद सेकंड आता है एमआर का मतलब मीजल्स रूबेला, ठीक है। और मीजल्स रूबेला आप सभी को पता है ये लगता है सबक्यूटेनियस, और सबक्यूटेनियस किस टाइप करे लगेगा, ये हो गया आपकी राइट साइड में। ध्यान रखना राइट आर्म के ऊपर क्या लगेगा, सबक्यूटेनियस लगेगा। दिस इज द एमआर वैक्सीन, ठीक है। और उसके बाद में कौन सी आपकी पीसीवी, तो पीसीवी यहां भी आपकी कौन सी लग रही थी, राइट थाई में, और यहां भी कौन सी लगेगी, बिल्कुल राइट थाई में। ये पीसीवी है, और पीसीवी कौन सी लगेगी आपकी राइट थाई में, यहां भी लग रही थी और यहां भी राइट थाई में, क्योंकि पीसीवी राइट थाई के अंदर ही लगती है, ठीक बात है। और उसके बाद देखो यहां क्या लिखा, विटामिन ए, बिल्कुल विटामिन ए बच्चे को क्या देना है, ओरल देना है। कैसे दोगे बच्चे को, विटामिन ए जो आपका होगा वो कैसे दोगे दोस्तों, आपको ओरल देना है। क्या करना है, उसको ओरल देना है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड, ठीक बात है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। तो ये आपका क्या हो गया, 9 जो आपका माह है उसके ऊपर 9 मंथ के ऊपर कैसे लगाओगे, और जो आपकी 6 जो आपका 6 और क्या हो गया आपका 14 जो आपका क्या है, जो आपका 14 वीक है उसके ऊपर आप कैसे लगाओगे। ध्यान रखना ये आपके सामने सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, कैसे लगेगा क्या लगेगा। ये साइट आपके माइंड में क्या करनी दोस्तों, रखनी है, और इस साइट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज द पॉइंट, दोनों क्लियर हो गए आपके। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब देखो मैं ओवरऑल यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ओवरऑल यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, तो ध्यान रखना इसके अंदर देखो, अब देखो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर ओवरऑल दिख रहा है। तो देखना, देखो सबसे पहले क्या लगा है, बहुत सुंदर बच्चा लग रहा है, क्लियर चीज है। किसका है मुझे नहीं पता, पर है सुंदर, ठीक बात है। इसको बोलते हैं मनमोहक बच्चा। अब देखो ये मनमोहक बच्चा है, इसको कौन कौन सी डोज और कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, अब देखो देखते रहना, क्लियर चीज है। अब देखो मैं बच्चे को थोड़ा सा उसकी हंसी को बड़ा कर देता हूं, अब देखते रहना। सबसे पहले क्या लिखा है, इसका जो मुंह इसका खुला है, इस मुंह के अंदर दोस्तों क्या दे रहे हैं आप सभी को दिख रहा है, कौन सी देनी है, ओरल रूट से देनी है। कौन सा देना है, रोटा वायरस। और रोटा वायरस इसमें लिखा है, कितनी बूंदे लिखी देखो, 1 2 3 4 और 5। और कब दोगे, 6 10 और 14 सप्ताह में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करें, और ओरल से क्या दे रखा है, ध्यान रखना पोलियो। कौन सा आपका पोलियो, 2 बूंद, बिल्कुल 2 बूंद बनाई हुई है जन्म के समय, एक तो जन्म के समय देनी है। उसके बाद देखना नेक्स्ट कब दोगे, आपका 6 10 14 वीक। उसके बाद में क्या लिखा आपका, आप कब दोगे, 16 से लगाकर 24 माह के अंदर दोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट और कौन सा लगा रखा मुंह के ऊपर, तो ध्यान रखना विटामिन ए। विटामिन ए आपको कब देनी है, एक तो आपकी देनी है 9 माह के ऊपर, और उसके बाद में कब देनी है आपको, ध्यान रखना ये आपको देनी है आपकी 2 साल के ऊपर, मतलब आपको 6 महीने के गैप के अंदर देनी है।
9 माह के ऊपर 1 ml दोगे और इसके ऊपर क्या दोगे 2 ml दोगे, ये बात आप सभी को पता है। तो ओरल रूट से टोटल 3 वैक्सीन दी जाएगी। ओरल रूट से टोटल कितनी दी जाएगी? 3 वैक्सीन। कौन कौन सी? एक का नाम दोस्तों हो गया पोलियो, ठीक है। उसके बाद में कौन सा हो गया? रोटा। और उसके बाद में कौन सा हो गया दोस्तों? विटामिन ए। ठीक बात है, ये तीनों भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर अपन इधर आ जाते हैं राइट साइड। तो राइट जो इसकी आर्म है उसके ऊपर 2 चीज लगेगी। एक तो यहाँ क्या लिखा आपका खचरा एंड रुबेला। खचरा रुबेला का मतलब ये बात कर रहा है एमआर की, मीजल्स एंड रुबेला की लगेगी। और वो 9 मंथ ऑफ क्या होगी आपकी, कब होगी आपकी, जो 16 जो आपका क्या होगा उसके ऊपर। उसके बाद में एफआईपीवी, एफआईपीवी की जो फर्स्ट एंड सेकंड डोज है वो भी आपकी किधर लगेगी? राइट। तो ध्यान रखना एमआर और एफआईपीवी की जो फर्स्ट है वो किधर लगेगी दोस्तों? राइट साइड में लगेगी। उसके बाद किधर आ जाए दोस्तों? थाई के ऊपर। और थाई के ऊपर क्या लगेगी? पीसीवी। और पीसीवी जो तीनों डोज है, ध्यान रखना दोस्तों, पीसीवी की तीनों डोज थाई के ऊपर लगानी है। और यहां आप नोटिस करें क्या लिखा हुआ है? 90 डिग्री एंगल के ऊपर आपको लगाना है, 0.5 ml लगाना है। और पीसीवी की आपको क्या लगानी? तीनों डोज ही किधर लगेगी दोस्तों? ये लगेगी राइट थाई के अंदर। कहां लगेगी दोस्तों? राइट थाई के अंदर। ये भी बात आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। अब उसके बाद मैं किधर आता हूं? लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में यदि मैं बात करूं तो देखो जो इसकी क्या है, लेफ्ट आर्म है, उसके अंदर क्या लिखा? बीसीजी। और इसमें इतना ही लिखा है कि जन्म के समय के लिए चीज है। उसके बाद में देखो 9 मंथ वाली जो आपकी है उसके अंदर 9 मंथ वाली के ऊपर क्या लिखा हुआ? देखो ये देखो 9 मंथ वाली, ये भी किधर होगी आपकी? लेफ्ट साइड। तो ध्यान रखना बीसीजी और जो आपकी कौन सी होगी? एफआईपीवी, दोनों 9 मंथ के ऊपर क्या होती दोस्तों? लगती है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर अपन बात करते हैं किसकी? ये होगी इसकी होगी लेफ्ट थाई। और लेफ्ट थाई की यदि मैं बात करूं तो लेफ्ट थाई के अंदर क्या होगा दोस्तों? तो एक तो होगी पेंटावेलेंट लगेगी, उसके बाद हेपेटाइटिस बी लगेगी, और उसके बाद में डीपीटी। डीपीटी की आपकी तीनों डोज, क्लियर चीज है, तीनों की तीनों कब लगेगी दोस्तों? तो ध्यान रखना ये लगेगी लेफ्ट थाई। तो डीपीटी आपकी लेफ्ट थाई होगी 2 साल, और कौन सी होगी आपकी? 5 ईयर वाली। उसके बाद हेपेटाइटिस बी भी आपकी किधर होगी दोस्तों? ये भी आपकी लेफ्ट साइड। और उसके बाद में कौन सी होगी? पेंटावेलेंट भी कौन सी होगी? लेफ्ट थाई। तो यदि मैं बात करूं ओरल से कितनी दी जाएगी? 3। उसके बाद में जो राइट आर्म उसकी कितनी दी जाएगी? 2। उसके बाद में जो आपकी थाई, राइट थाई के अंदर कौन सी लगेगी? पीसीवी ही लगेगी, तीनों डोज। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर अपन बोल रहे हैं कौन सी होगी आपकी? फिर कौन सी होगी आपकी? राइट क्या होगी आपकी? लेफ्ट सॉरी आर्म होगी। लेफ्ट आर्म में बीसीजी और एफआईपीवी लगेगी। और उसके बाद में जो लेफ्ट थाई है उसके अंदर दोस्तों पेंटा, हेपेटाइटिस बी, और उसके बाद में कौन सी होगी? डीपीटी। अब ये बात आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। अब ये सारे के सारे इम्यूनाइजेशन के ऊपर जितने सारे क्वेश्चन बन रहे थे, मेरे ख्याल से अब आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बच रहे होंगे। सारे के सारे आपके क्वेश्चन पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक बात है। अब उसके बाद देखना नेक्स्ट, अब मैं अपन बात करी कि भाई एफआईपीवी के ऊपर, अभी जो एफआईपीवी आया इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन को समझना, 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा एफआईपीवी के ऊपर, तीनों आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। सबसे पहला जो पॉइंट है, क्या कह रहे हैं इसके अंदर लिखा है? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डोज एफआईपीवी शुड बी गिवन फ्रॉम द 1 जनवरी, कितना होगा आपका? 2023। 1 जनवरी 2023 से एफआईपीवी की टोटल कितनी डोज दी जाएगी? दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर चीज है। और ये क्वेश्चन आप बड़े इजीली से कर लोगे। सबसे पहले क्या बोलोगे? 3 डोज टू बी गिवन। कितनी देनी है आपकी? 3 डोज देनी। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया 3 डोज। उसके बाद में क्या लिखा? कब दोगे? एक तो दोगे आपका 6 वीक के ऊपर। सेकंड कब दोगे दोस्तों? आपका कौन सा हो गया? 14 वीक के ऊपर। और उसके बाद में कौन सा हो गया दोस्तों? 9 मंथ के ऊपर। तो ध्यान रखना 3 डोज हो गई, और तीनों एक आपका 6 वीक, 14 वीक और 9 मंथ के ऊपर 1 जनवरी 2023 से एफआईपीवी की ये इतनी डोज लग रही है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है देखो, व्हाट विल बी द डोज, रूट एंड साइट ऑफ एफआईपीवी, कि जो आपका एफआईपीवी की डोज क्या है, उसके बाद रूट क्या है और इसकी साइट क्या है। कितना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखना, यदि मैं बात करूं तो देखो एट, इसने क्या लिखा, एट 6 वीक एंड 14 वीक एंड 14 वीक। तो ध्यान रखना कितना दोगे, ये हो गया 0.1 ml। कौन सा दोगे, ध्यान रखना इंट्राडर्मली दोगे। क्लियर चीज है, आईडी लगाओगे और लगाना कहां है आपको, राइट
लगाओगे, राइट अपर आर्म में आपको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, 6 वीक और 14 वीक अभी अपन ने डिस्कस किया, वही क्वेश्चन बन रहे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एट 9 मंथ 0.1 ml ID इंजेक्शन एट द लेफ्ट अपर आर्म सिंस MR वैक्सीनेशन, क्या लिखा आपका, सिंस MR वैक्सीनेशन इज ऑलरेडी बीइंग गिवन द राइट अपर आर्म। क्लियर चीज, इन्होंने क्या लिखा कि जो MR चल रहा है वो MR आपका किधर चल रहा है, राइट साइड में चल रहा है, राइट अपर आर्म में चल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो आपकी लेफ्ट अपर आर्म है उस लेफ्ट अपर आर्म में आपको ID रूट से तीसरी डोज को 9 मंथ के ऊपर आपको क्या करना है, देनी। सेकंड क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ आपका, व्हेन विल द हेल्थ स्टाफ गिव FIPV थर्ड डोज। क्या लिखा है कि कोई भी हेल्थ स्टाफ है, कोई भी हेल्थ वर्कर है, वो FIPV की थर्ड डोज कब लगाएगा। क्लियर चीज है, तो क्या लिखा हो देखो, थर्ड डोज ऑफ द FIPV शुड बी गिवन व्हेन द चाइल्ड कम टू टेक द MR फर्स्ट वैक्सीनेशन। कितना इजी लिखा है कि आपको FIPV को कब देनी है, जब देनी है जब बच्चा आपके पास में MR की फर्स्ट डोज लगवाने आएगा। कब लगवाना आएगा कि MR की जब फर्स्ट डोज आपके पास में मीजल्स रुबेला की लगवाने आएगा, तो उसके साथ में आपको उसको और एक कहना है कि पहले मैं एक लगाती थी, यार कोई ANM लगाएगी तो पहले मैं एक लगाती थी, एक लगाता था, अब मैंने क्या कर दी है, 2 डोज कर दी है। क्लियर चीज है, तो ये बात भी आप सभी को ध्यान रखनी है। कौन सा हो गया आपका जो MR है, उस MR की कौन सी दोगे आपका ध्यान रखना है, MR के साथ में FIPV देनी, मतलब आपको कब देनी है, कब देनी दोस्तों, दिस इज द टेक्निकल क्वेश्चन, और कब देनी है, 9 मंथ के ऊपर देनी है। ठीक बात है, तो ये आपका क्या था दोस्तों, ये आपका था FIPV के ऊपर अपडेट। FIPV के ऊपर ये आपके तीनों क्वेश्चन मैंने आपके क्लियर कर चुका हूं। ये बच्चे की इमेज बता के इसके बाद में सारे वैक्सीन क्लियर कर दिए। उसके बाद कैसी वैक्सीन कहां लगेगी वो सारा क्लियर हो गया। और उसके बाद में ये आपके दोनों, कौन सा आपका, एक कौन सा हो गया आपका ये 31 दिसंबर तक, और दूसरा कौन सा हो गया आपका जनवरी तक। क्लियर चीज है, तो बिल्कुल ये आपका आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल यही रहेगा। और नेक्स्ट अपन वीडियो के अंदर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs। और मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि जैसा आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे ही आप प्यार बनाए रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा। क्लियर चीज है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लविंग यू विद दिस वीडियो। और लास्ट में यदि आपको यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। क्लियर चीज, थैंक यू सो मच।